मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक अंशकालीन साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। हम लोग रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का पाठ चल रहा है। सिंह दिलीप संवाद चल रहा है। इससे सिंह ने जब दिलीप से कहा है, भगवान शंकर के नौकर जो सिंह हैं वो उनकी वाणी को सुनकर राजा दिलीप को जो आक्रांत देखकर जो आकुलता आई, नंदिनी को देखते हुए जो दयालु हो गए हैं, अत्यंत दयालु हो गए हैं। फिर उस जो है उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं सिंह को राजा दिलीप। छतात कील त्रायत इत्युद्रग्रह छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुद्रः रूढः राज्येन किं तद् विपरीतवृत्तेः प्राणैर्रूपक्रोशमलिनशैर्वा उदग्रः छत्रस्य शब्दः छतात त्रायते इति व्युत्पत्त्याः भुवनेषु रुद्रः कील तद्विपरीतवृत्तेः राज्येन किम उपक्रोशमलिनमसः प्राणः वा किम। उदग्रह मतलब उदग्रह उच्छ्रितः तरम उन्नत, जो छत्रस्य छत्रवर्णस्य छत्री जो छत्र वर्ण शब्द वाचक जो उन्नत जो छत्र वर्ण शब्द का जो वाचक है छत्र शब्द। छत्रार्थ जो छत अर्थात छत्रार्थ अर्थात छत जो नासात नाश से, त्रायते मतलब बचावे, जो नाश से बचावे वह क्षत्रिय कहलाता है। जो इति हेतु हो मतलब वो क्षत्रिय कहलाता है। भुवनेषु लोकेषु इस व्युत्पत्ति से भुवनेषु लोकेषु इस संसार में रूढ़ मतलब पंकज के तरह योग रूढ़ पंकज के तरह जो योग रूढ़ से प्रसिद्ध, योग रूढ़ किल मने प्रसिद्ध जो योग रूढ़ से जो प्रसिद्ध हैं। अतः तद विपरीत वृत्ति ही छत्र शब्द से जो विपरीत व्यापार हैं, जो नाश से नहीं रक्षा करने वाला, जो नाश से नहीं जो रक्षा करने वाला मतलब छत्र शब्द से जो विपरीत है व्यापार है, जो नाश से नहीं रक्षा करने वाला है या विपरीत व्यापार रखने वाले पुरुष, जो विपरीत व्यापार को रखने वाले जो पुरुष हैं। राज्येन राज्य और किम राजभावेन किम प्रयोजनम किम उपक्रोशम मलिनमसः जो अपकृति से मलिन हुए जो प्राण, निंदा मलिन है प्राण है जो जिसका प्राण जो है जो जिसका जो निंदा से, जो अपकीर्ति से या निंदा से जो मलिन हुए जो प्राण, ये दोनों असुरभि प्राण मने असुरभि प्राण है असुरभि, ये प्राण ये बा अथवा किम प्रयोजनम, ये दोनों व्यर्थ है। कहते हैं जो छत्र वर्ण हैं, वो जो क्षत्रिय हैं, यदि अपने प्राणों की रक्षा के लिए यदि किसी का रक्षा नहीं किए, उसको अपकीर्ति हो गया और जो राज्य के रखने वाले जो मतलब मलिन जो जिसका अपकीर्ति हो जाए, प्राण हो जाए, जो अपने आप को धिक्कारता रहे, ऐसे प्राणी को रहना व्यर्थ है, ऐसे राजा को रहना व्यर्थ है जो किसी का रक्षा नहीं कर सके। अब आगे देखते हैं फिर क्या कहते हैं। कथम नु शक्यो नु नयो महर्षे विश्रान्नां चान्यपयस्विनीनां इमामनु
नाम सुरभिर्वेहि रौद्रा जसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्। महर्षे अनुनयः च अन्य पयस्विनीनां विश्रान्नात् कथं नु शक्यः इमां सुरभे अनूनाम् अवेहि अस्यां त्वया प्रहृतं तु रौद्रजसा। अब महर्षि मतलब महर्षि वशिष्ठ, अनुनयः सांत्वना च वा अन्य पयस्विनीनाम् इतर रक्षीरवतीनां मतलब और क्या कहते हैं। और महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को, जब महर्षि वशिष्ठ का जो क्रोध है, उस क्रोध जो होगा उस जब नंदिनी गाय की जब क्षति हो जाएगी, वो जब खा जाएंगे उस सिंह, तो उस क्रोध होगा। उस क्रोध को शांति के लिए वो जिसने वो कहा कि आप तो राजा हैं, कई गायें दे सकते हैं, लेकिन कहा कि नहीं कई गायें तो हम दे सकते हैं, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के जो क्रोध को शांति के लिए, सांत्वना के लिए, शांति के लिए हम जो है चवा अन्य पयस्विनी नाम मतलब हम यदि कोई गाय अन्य दूसरी दूध देने वाली गायें को हम देने से किस प्रकार हो सकती है, अर्थात कभी नहीं हो सकती है। मतलब उनकी क्रोध का शांत हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो गाय उनको कई दूध देने वाली गाय दे भी देंगे तो लेकिन उसकी क्रोध हम शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश्रांत दानात् कथम किं प्रकारेण नु विकल्पार्थे शक्यः न शक्यः इमाम एस्तेषां समीपस्थम नंदिनी। अर्थात क्योंकि इसी जो है सुरभि जो है, इस सुरभि ये कामधेनु की तरह है, क्योंकि इसे कामधेनु से कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये जो नंदिनी गाय है, इसको जो आप कहते हैं कि दे दीजिए, आपके समीपस्थ जो नंदिनी हैं, इनको जो है आप कभी भी नंदिनी कामधेनु से कम मत समझिए, अन्यूनानाम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उससे कम नहीं है। अवेहि जानहि त्वमिति ऐसे ही समझना चाहिए। अवेहि त्वमिति तुम्हारा जो आक्रमण है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो तुम्हारा जो आक्रमण है, मतलब अस्याम एतस्याम त्वया भवतः, तुम जो ये आक्रमण किया है, इसे तो आक्रमण जो हुआ है उसे भी रौद्र जसा शंकर विलेन, भगवान शंकर की जो है आक्रमेण विशेषार्थे तुम जो आक्रमण किया है अपने सामर्थ्य से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शंकर का ही सामर्थ्य है, ये समझना चाहिए, ना कि तुमको अपनी सामर्थ्य से। क्योंकि तुम जो इस गाय नंदिनी पर जो आक्रमण किया है, उस नंदिनी को साधारण नहीं है, क्योंकि वो इसे कामधेनु से कम मत समझिए आँखिए, क्योंकि कामधेनु ही है ये भी। तुमने जो इस पर आक्रमण किया है वो तुम्हारा अपना आक्रमण नहीं है, अपना तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, अपने सामर्थ्य तुम उसको मत समझो, क्योंकि ये भगवान शंकर का ही सामर्थ्य समझो। यही ये कहना चाह रहे हैं भगवान, ये प्रत्युत्तर दे रहे हैं राजा दिलीप नंदिनी को, महर्षि सिंह को दे रहे हैं। जो सिंह ने कहा था कि भाई आपने तो कई गाय दे सकते हैं, उसी तरह कह रहे हैं कि हम जो कितना भी गाय दे देंगे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ जो को क्रोध शांत नहीं हो सकता है। कितना दूध देने वाले गाय हम दे देंगे तो भी महर्षि वशिष्ठ का क्रोध शांत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इसे नंदिनी ही समझना चाहिए। तुम समझते हो कि हमने इस पर आक्रमण कर दिया है, तुम्हारा आक्रमण नहीं है, ये भगवान शंकर का ही सामर्थ्य समझिए, भगवान भोलेनाथ का ही सामर्थ्य है जो इसके ऊपर सामर्थ्य है, जो कर सकते हैं, सामर्थ्य समझना चाहिए। इति अब आगे का श्लोक कल मैं फिर व्याख्या करूँगा।